सबको जय यीशु की। सत्संचार स्टूडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज के दिन में फिर एक बार हम सभी बुलाहट की आपकी कहानी आपकी अपनी जुबानी से सुनने के लिए हम सभी यहाँ पर तैयार हैं। और आज के दिन में मैं आप सभी लोगों की तरफ से हमारे स्टूडियो में स्वागत करना चाहता हूँ फादर पॉल फलेरा का। फादर पॉल फलेरा बरेली धर्म प्रांत के एक सीनियर पुरोहित हैं। अलग अलग जगहों पर उन्होंने सेवा दी है। बड़े लंबे समय का उनका अनुभव है पुरोहिताई जीवन का। तो आज के दिन में मैं आप सभी लोगों की तरफ से फादर पॉल फलेरा का स्वागत करता हूं। फादर जी, सत्संचार स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। तो आज के दिन में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे बड़े उत्साह के साथ आपकी बुलाहट की कहानी, आपका अनुभव। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके बाल्यावस्था, घर परिवार, आप लोग कितने लोग हैं, कहाँ आपकी प्रारंभिक पढ़ाई हुई, इस बारे में थोड़ी परिचय आप दे दें। मेरा जन्म कर्नाटक राज्य के मैंग्रोव धर्म प्रांत के सिद्धगट्टेपल्ली में हुआ था और हम लोग 8 भाई बहन हैं। सबसे पहले 2 लड़कियां जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेड्स ऑफ द पुअर में भर्ती हो गए थे, उसमें जिस साल मैं पैदा हुआ था उसी साल सिस्टर, मेरी बड़ी सिस्टर लखनऊ गई थी और उसके बाद दूसरी बहन भी। और हम लोग 5 भाई हैं और एक बहन जो शादी करने के बाद बाराबंकी में सेटल्ड है। मेरा नंबर 7वां है और मेरे पिताजी 1970 में ख़त्म हो गए थे और मेरी माताजी 2012 में। और शुरुआत की पढ़ाई मेरी सेंट पैट्रिक स्कूल में हुई थी सिद्धगट्टे में। और घर से पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और हमारा परिवार जॉइंट फैमिली का परिवार है और उसमें हम लोग काफ़ी बच्चे थे। उसमें खुशियाँ भी थी और कभी कभी खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए भी समय भी मिला था। और चाचा लोगों का डांट खाना और उसके बाद एक आज्ञाकारिता का जीवन बिता, कोई परिवार में एक अच्छा माहौल था। माहौल इसलिए क्योंकि मेरा एक चाचा थे, उन्होंने विवाह नहीं किया था लेकिन वार्ड के इंचार्ज थे 40-42 साल तक। और वो वास्तव में हम सबों के लिए एक पूरे जैसे ही हैं, प्रार्थना करने के लिए सुबह शाम को, या समय पर स्कूल भेजने के लिए, समय पर चर्च भेजने के लिए, और हमारे परिवार को एक प्रार्थना में माहौल बनाने के लिए उनका ही जिम्मेदारी ज़्यादा थी। और जब हम लोग जॉइंट फैमिली में थे, जैसे मेरे चचेरा भाई चार्ल्स हैं बरेली के लिए, मेरे चचेरा भाई अगस्टिन हैं लखनऊ के लिए। हम लोग एक परिवार में रहते समय काफ़ी एक दूसरे सीखे हैं और हम लोगों का तजुर्बा, अनुभव जो है थोड़ा अनोखा ही रहा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि महीना से हमने रही है, हम लोग घर में ही शुरू किया हो। और जब मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था, ये तो सिस्टर लबीनगर के वहाँ ही, और उनका काम यही है परिवार से परिवार जाना, और कोई लड़के या लड़कियां हैं उनको कहीं ना कहीं भेजने के लिए, पढ़ाई के लिए या ट्रेनिंग के लिए, या कुछ बुलावा है तो पुरोहित बनने के लिए या सिस्टर बनने के लिए। तब मैं कक्षा 5 में था, सिस्टर ने मुझे एक किताब दी और वो कोकिशन के बारे में था। और वो प्रार्थना में अंत शब्द ये है, ये ईश्वर अगर तू चाहता है तो हमारे परिवार से किसी को बुला देना। मैं यही सोचने लगा कक्षा 5 से, मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, उसका प्रभाव मेरे पर तो ना पड़े। तो वैसे प्रार्थना करता गया, लेकिन वो मेरा जीवन का एक अंग बन गया। और जैसे कक्षा 7 में ख़त्म किया, मैं प्रार्थना बोल रहा था लेकिन मेरे चाचा के साथ तांबे का काम करने शुरू कर दिया। लगभग 2.5 महीने मैंने काम किया और मुझे खुशी हुई क्योंकि थोड़ा पैसा भी मिल रहा है और चाचा के साथ जाना आना थोड़ा सा खुशी का माहौल बना रहा। और जब मैंने कक्षा 7 के बाद स्कूल छोड़ दिया
टाटा के साथ काम करने लगा। वो सिस्टर लविन और अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने बताया तुम घर क्यों बैठे हो, मैं कुछ व्यवस्था करूंगा तुम्हारे लिए। इसलिए मुझे आरसीसी में भेजा। अपोस्टल स्कूल मैंगलोर में है, कापुजन फादर लोगों के द्वारा चलाया जाता है। इसलिए कक्षा 8, 9 और 10 के लिए बेलाग्रे स्कूल गया और आरसीसी में रहा। और आशीष का हम लोग को बहुत ही अच्छा अनुभव है, क्योंकि एक तो स्कूल जाना, वापस आना, ये शाम। आरसीसी क्या है ये? अपोस्टोलिक स्कूल है। अच्छा। जहाँ अधिकतर लेते हैं, क्योंकि बाद में आप लोगों के सेमिनरी में जाना है और वहीं से तय किया जाता था हम लोग नॉर्थ इंडिया में कौन सा जगह जाएं और इस प्रकार के है। तो मैं कैपुचिन फादर बनने के लिए ज्वाइन हुआ था, लेकिन मेरे रेक्टर जो फादर रूपर्ट थे और उसके बाद फादर जेबी ब्रैग्स थे, उन्होंने मुझे ये बताया आप कापुजिन बनने के लिए काफी लोग हैं, नॉर्थ इंडिया के लिए कोई नहीं है। इसलिए मेरा नंबर लखनऊ में लगा, लेकिन मैं किसी को नहीं बताया। मेरी दीदी भले लखनऊ में थे, उनको मालूम ही नहीं है, कुछ नहीं बताया। और परिवार में भी काफी वो रहे थे, जैसे झांसी के बिशप फ्रेडरी को गांव में आते थे, घर में देखते थे हम लोग, वो 5 बहन चाचा लोगों को देखते थे। ये क्योंकि हमारे ये चाचा हैं और इनका भी मैं देखता रहता था। ईश्वर मुझे बुलाएगा तो कैसे ऐसे बनना है, एक मॉडल की तरह मैं देख रहा था। उसके बाद जैसे ही मेरा हाई स्कूल खत्म हो गया, मेरा नंबर बरेली के लखनऊ के लिए लग गया और नाम कापुजिन बनने के लिए फादर ने मुझे थोड़ा सा घुमाया। कापुजिन लोग कम्युनिटी में रहना पड़ता है, तुम लोग मिशन में जाओगे, तुम्हारे ऐसे भी सही है करके मुझे थोड़ा सा क्या बोलते हैं मक्सा लगाया। उसके बाद मुझे लखनऊ में भेज दिया, लेकिन मैं दीदी लोगों किसी को नहीं बताया मैं लखनऊ आ रहा हूँ। जैसे हम लोग का टिकट बुक किया जुलाई 6 तारीख को 1980 में 1980 में हम लोग महीना सेमिनरी के प्रवेश करने के लिए आरसीसी से निकले। हम लोग काफी लोग थे, लगभग 30 लोग थे। ट्रेन में जाना, ट्रेन में पहले बार बैठना और उसके बाद इधर से उधर भागना, एक क्लासरूम जैसे लग रहा पहले दिन का हम लोग का सेमिनर ट्रेन का सफर। और जैसे हम लोग लखनऊ पहुंचे, हमारे डायरेक्टर फादर रेमंड रेगो स्वागत के लिए खड़े रहे और पहले बार वो इंग्लिश में बोलने लगे। हम लोग केवल सुनते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन उसके बाद वहाँ की पढ़ाई शुरू हो गई और महीना सेमिनरी में बिशप अल्बर्ट भी थे उस समय। वो हम लोग स्पिरिचुअल इंग्लिश में पढ़ाते थे और स्पिरिचुअल डायरेक्टर जैसे भी रहे। और इस प्रकार थोड़ा मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर, तो घर के बारे में और थोड़ी गहराई से थोड़ा जानकारी मैं चाहता हूँ। जैसे स्कूल नजदीक था आपको? स्कूल 3 किलोमीटर दूर था। तो कैसे पैदल जाते थे, पैदल आते थे। चर्च भी स्कूल के बगल में ही है। अच्छा, यानी कि 3 किलोमीटर। तो आपने बोला चर्च के नजदीक थे, तो रोजाना मिस्सा में जाते थे आप? रोजाना मिस्सा नहीं जाते थे, क्योंकि केवल संडे का था। लेकिन जब भी मौका मिलता तब जाता था। तो पारिवारिक प्रार्थना कैसे रोज सुबह शाम होती थी, कैसे होती थी? प्रार्थना सुबह शाम होती थी, समय पर होती थी। और उसके लिए अगर समय पर नहीं उठते हैं तो चढ़ी भी मिलती थी, वो तो डांट में मिलते थे, वो तो स्वाभाविक था बच्चों के लिए। और ठीक है, तो उसके बाद जैसे आरसीसी अपोस्टोलिक स्कूल में आए, वहां से आपको लगा कि पुरोहित बनना चाहिए? मतलब कब आपको दृढ़ता से पता हुआ कि मैं पुरोहित बन सकता हूँ या बनना चाहिए? इच्छा कब? वो जैसे कक्षा 7 के बाद मैं ब्रेक लिया था, उस समय सिस्टर ने पूछा हमको, अच्छा तो फादर बनना चाहते हैं? इच्छा मैंने प्रकट नहीं किया, बताया। तो अपोस्टल स्कूल में ज्वाइन होने के बाद सबको मालूम पड़ गया, घर वाले मेरे मम्मी को, और आगे बढ़ेगा। लेकिन पक्का नहीं उस समय, क्योंकि वो प्रार्थना का प्रभाव था और कहाँ कैसे जाएंगे, और ज्यादा जानकारी भी मालूम नहीं था पुरोहित का जीवन किस प्रकार का। एक पुरोहित बनने के लिए भेजा है, इसलिए जा रहा हूँ, वो लक्ष्य था। लेकिन एक बार महीना सेमिनरी आने के बाद वो लक्ष्य बहुत ही बुलंद हो गया, क्योंकि पढ़ाई में ध्यान देना और डिसिप्लिन अनुशासन में रहना, ये पूरा थोड़ा सा शुरू में
मुझे उतना कठिन नहीं लगा क्योंकि मैं अपोस्टल स्कूल में रहा, वहाँ डिसिप्लिन था, घर जाना घर आना, और वहाँ भी प्रार्थना, रोजाना मिस्सा बलिदान में भाग लेना, प्रार्थना, ये पूरा मुझे अपोस्टल स्कूल में ट्रेनिंग मिला था, इसलिए वो मिनी माइनर सेमिनरी हो गया हमारे लिए। तो जब आप घर से निकल आए, लखनऊ के लिए निकल आए, आपके दीदी लोग ऑलरेडी बाराबंकी में लखनऊ में थे, तो घर वालों ने, आपके दीदी लोगों ने, भाई बहनों ने कैसे साथ दिया आपको? वास्तव में दीदी उस साल छुट्टी में आई थी, लेकिन उनको पता नहीं था मैं लखनऊ जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ लखनऊ पहुँचने के बाद उनको मालूम पड़ गया। उसके बाद तुरंत मुझे मिलने आए वहाँ, क्योंकि वो बाराबंकी में थे दोनों, एक सेंट फ्रांसिस में थी एक दीदी, जिनका अभी हाल में फरवरी में हार्ट अटैक के द्वारा दौरा पड़ गया और ईश्वर ने उनको बुलाया है। और उसके बाद मिलने के बाद मुझे थोड़ा सा ऐसे सपोर्ट ही लगा, जैसे मेरे खानदान के परिवार के लोग यही नजदीक हैं, और झांसी बिशप तो उस समय बिशप बन चुके थे, उनके बड़े भाई फादर एंटनी, ये भी चार्ल्स, मतलब डोमिनिक, मतलब जॉर्ज अजमेर में थे, और इस प्रकार उनका तो सहारा मुझे मिला। और अच्छा। उनकी ओर मैं हमेशा देखता रहा, फादर बनना तो ऐसे बनना, किस प्रकार का एक। अच्छा, तो लखनऊ माइनर सेमिनरी के बाद आप कहाँ गए पढ़ाई करने के लिए? लखनऊ माइनर सेमिनरी खत्म होने के बाद हम लोगों को सेंट जोसेफ रीजनल सेमिनरी में भेजा, जहां हम लोग वास्तव में इंटरमीडिएट एग्जाम के लिए आए थे। वो एग्जाम खत्म करते घर गए, घर से सीधे हम लोग सेमिनरी के लिए बुलाया। लेकिन मैं तो लखनऊ आया, क्योंकि उस समय पता नहीं टिकट का, बाकी लोग इलाहाबाद गए, मैं लखनऊ गया। और उस समय के रेक्टर जो है फादर हेनरी बत्राव, वो फादर डैनियल अल्बुकर्क को ले जाने के लिए वहाँ आए थे गाड़ी लेकर। उसी गाड़ी में मैं बैठ गया और मैं भी इलाहाबाद गया। और इस प्रकार पहला दिन सेमिनरी पहुँचते ही वहाँ पर एलेक्स स्वागत करने के लिए खड़े थे, और उस समय वो डीन ऑफ स्टडीज थे फिलोसफी के, रेक्टर फादर हेनरी बत्राव थे, और काफ़ी फादर लोगों ने स्वागत करते समय तो शुरू में ही हम लोग को ऐसे बनाया जैसे माहौल थोड़ा सा अच्छा हो पढ़ने के लिए। ये माहौल मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो पढ़ाई के दौरान कोई आपको कठिनाई हुई, कभी आपको लगा कि मैंने कोई गलत डिसीजन लिया, ऐसा कुछ कभी बात, कोई भावना? ये भावना नहीं सोच, मैं यही सोचा था ईश्वर चाहता तो वो मुझे अंत तक उस लक्ष्य तक पहुंचाने जाएंगे। और उसके बाद ये बाकी जो प्रोफेसर हैं, हमारा प्रशिक्षण देने वाले हैं, वो मेरे लिए काफ़ी बुनियाद बन गए थे मेरे जीवन के लिए। डर थोड़ा लगता था कभी कभी पास हो फेल हो, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान बाकी चीज़ों में होता है, जैसे खेल कूदों में, या मैं शुरू से ही थोड़ा सा ज़्यादा समय बाल काटने में मैं और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में करता था, तो पढ़ाई में थोड़ा ध्यान कम देता था। लेकिन एवरेज स्टूडेंट मानता अपने आप को, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, और इसलिए मेरा पढ़ाई में भी इसी प्रकार है, क्योंकि कक्षा 7 हो, कक्षा 10 हो या इंटरमीडिएट है, वो हम एवरेज स्टूडेंट का मार्क्स ही मुझे मिला है। जब आपका ऑर्डिनेशन कहाँ पर हुआ? पुरोहिताभिषेक 4 अप्रैल 1991 में बरेली में ही हुआ था। अच्छा। और हमारा बैच दूसरा बैच था बिशप एंटनी के द्वारा ऑर्डिनेशन प्राप्त करने के लिए, तो यही धूमधाम से हुआ। और मेरा चाचा झांसी बिशप वो भी आए थे, और इस प्रकार यहाँ पूरे हम लोग 8 भाई बहन पूरा यहाँ आए थे। उसके बाद पहला मिस्सा के लिए, थैंक्सगिविंग मिस्सा के लिए मेरे भाई नहीं आए, छोटे वाले, जिनका कोरोना के समय देहांत हुआ था, वो नहीं आए, लेकिन बाकी लोग हम लोग पूरे यहाँ थे। अच्छा। और यहाँ ऑर्डिनेशन फादर मॉरिस, ग्रेगरी फ्रैंक और मेरा एक साथ हुआ था। और लखनऊ से काफ़ी फादर लोग आए थे, क्योंकि मैं शुरू में ज्वाइन हुआ था लखनऊ के लिए। और जब 1989 में जब डायोसिस डिवाइड हो गया, तो मैं यहाँ आ गया, क्योंकि रीजन से मैंने चुन लिया था या आपको भेजा इधर बरेली? में हम लोग चुन लिया था। अच्छा। हमारे बैच में 6 लोग थे, 3 लोग बरेली में आए, 3 लोग लखनऊ में रहे। जैसे बरेली मॉरिस ग्रेगर मैसर, और लखनऊ के लिए बिशप इग्नेशियस, विंसेंटस रोड्रिगस और फ्रांसिस डिसोजा, वो उधर चले गए थे। तो हम 50-50% हम लोग बंटवारा किया, और इस प्रकार हम लोग पुरोहिताभिषेक यहाँ बड़े धूमधाम से हुआ। बिशप एंटनी ने हम लोग को ऑर्डिनेशन दिया था। तो पुरोहिताभिषेक का दिन का एक बहुत बड़ा सपना होता है पढ़ाई के दौरान, एक दिन मैं पुरोहित बनूंगा और प्रभु के वेदी पर खड़े होके मिस्सा बलिदान चढ़ाऊंगा, बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं। तो अभिषेक के दिन की कोई खास बात आपको याद है, कोई अनुभव? ऑर्डिनेशन जिस दिन हम लोग हुआ था, उस दिन
काफी खुशी इसलिए थी क्योंकि हमारे पल्ले से भी मैंने हमारे परिवार से लगभग 16 लोग थे, और मॉरिस के भी उनके भी, और ऊपर देखते समय, और एक दिन हम लोग इंतजार कर रहे थे उस घड़ी का। जैसे पुरोहित अभिषेक विशेषकर वो लिटनी जब गाए गए, ऐसा लग रहा था पवित्र आत्मा हम लोगों पर अधिकार ले रहे हैं और हम आज से प्रभु के हैं। और यहाँ का पल्ली फादर रायमंड मैनेजर्स थे उस समय, और उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था की थी। ठीक है, पुरोहित बनने के बाद आपने कहाँ सेवा दी? मेरा सोच यही था, ये एक बार पुरोहित बन गया, वो डायसिस है, डायसिस मेरा धर्म क्षेत्र है और कर्म क्षेत्र, इसलिए मैं जहाँ भी जाए अच्छी तरह से जीवन बिताऊंगा और कोऑर्डिनेट का काम करूंगा, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली से आया हूँ, अपोस्टल स्कूल का अनुभव है, और इस प्रकार मेरा इंडिविजुअली थिंकिंग नहीं था। इसलिए मैं मैंगलोर में था, हम लोग मालूम पड़ गया मेरा नंबर शाहजहानपुर के लिए है, और मैं शाहजहानपुर 1 साल रहा, ऑर्डिनेशन के बाद 1 साल शाहजहानपुर में रहा। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफर हो गया मेरा बासपुर, फादर जेरोम के साथ मैंने 1 साल काम किया, और फादर रॉबर्ट के साथ 1.5 साल काम किया तो बासपुर में। तो 2.5 साल का समय में, और उस समय मुझे बिशप ने कहा पासपोर्ट बनवा दो। मैंने कहा पासपोर्ट क्यों बनवाना है, तो इससे तो बाहर तो जाना नहीं है। लेकिन बाद में बताया फादर लोगों ने आपका नाम चुना है, पढ़ाई के लिए बाहर जाना है। तो उसके बाद मैं फादर रॉबर्ट को भी नहीं बताया, तो मैं पासपोर्ट बनाने जा रहा हूँ और मैं बाहर जा रहा हूँ। तो इसलिए रॉबर्ट को बताया, सबको मालूम है आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं बताया, वो क्योंकि विषय एंटनी ने बताया था जब तक नाम वहाँ नहीं आएगा वो केवल तैयारी की जाती है, क्योंकि वहाँ एक बार बुलाए तो तब जाना है। और इसलिए मैंने तो रॉबर्ट को भी नहीं बताया। लेकिन मेरा पहला साल जो शाहजहानपुर का अच्छा अनुभव है, क्योंकि एफसीसी सिस्टर लोगों के साथ विश्व बोलना और उनके साथ काम करना अच्छा लगा। इसलिए मिस्सा के बलिदान में अच्छी तरह से तैयारी करना, वो पर वही मैंने सीखा था। और उसके बाद बासपुर में आया, बासपुर ये मेरे सिस्टर लोग थे जो अभी हैं वो भी, और फादर जेरोम के साथ मैंने काफ़ी अनुभव लिया है, क्योंकि सीनियर फादर होने के बावजूद वे हमेशा एक साथ रहे, जैसे बड़े भाई जैसे, और उनके साथ काम करने के लिए मुझे अच्छा लगा। ठीक है, तो पुरोहिताई जीवन के कितने साल हुए आपके? 32? अभी 32 साल हो गए पुरोहित बन के। अच्छा। 32 साल में मैं 4 जगह में काम किया हूँ। शाहजहानपुर में काम किया, और उसके बाद बासपुर में, उसके बाद जोलीकोट में, और उसके बाद सेमिनरी में 9 साल समय विजिटिंग प्रोफेसर 2 साल, और उसके बाद रेसिडेंट प्रोफेसर वहाँ 9 साल था, सेमिनरी में 9 साल पढ़ाया। उसके बाद बिशप साहब में आया, 11 साल में प्रोक्रेटर के रूप में रहा, वो लंबे समय तक यहाँ रहा। बिशप एंटनी के साथ लगभग 7 साल काम किया, और उसके बाद बिशप इग्नाशियस के साथ लगभग 4 साल। और इस प्रकार बिशप लोगों से काम करने से और एक ज़्यादा हो जाता है, हमेशा एक अच्छा सीखने को, क्यों आप अपना ओपिनियन दे दो, लेकिन डिसीजन लेने वाला दूसरा है। हाँ, सही। बाकी पल्लियों में क्या होता है ना, आप डिसीजन ले लो, उसके बाद डायरेक्शन देना पड़ता है। इसलिए अधिकतर मेरा कम्युनिटी लाइफ में यही रहा, क्योंकि यहाँ भी बड़ा कम्युनिटी रहा, सेमिनरी में भी इसी प्रकार, और अभी तो काशीपुर में 4 साल से मैं काशीपुर में हूँ, और फादर नॉर्बर्ट के साथ रहा, उसके बाद थॉमस कोक्कबलिल के साथ रहा, अभी इस वक्त विवियन के साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई चुनौतियां आपके सामने नहीं आई? चुनौतियां ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन सेमिनार में काम करते समय, क्योंकि वहाँ लगभग 10 लोगों के साथ काम करना पड़ता है, कभी कभी समय नहीं है इस प्रकार का है, और किससे कौन सा अनुभव है, वो समय मुझे थोड़ा सा सेमिनार में लगा, मैं अभी सेमिनार नहीं पढ़ा पाऊंगा, वो एक चुनौती थी। लेकिन मैं फेस करने के बदले उससे भागने की कोशिश किया, इसलिए मैं बिशप से आ गया। लेकिन बिशप ने मुझे प्रोक्रेटर का पहले बताया था, आपको प्रोक्रेटर का इंचार्ज बना दूंगा अगर, लेकिन मैंने कहा मैं अकाउंट नहीं करता हूँ, पैसे बारे में नहीं जानता हूँ। वो तो कोई चिंता नहीं, मैं तुम करोगे मुझे बता। तो इसलिए मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा कि बिशप हमारे लिए साथ है। और बिशप जब भी मैं प्रोक्रेटर यहाँ बिशप एंटनी के साथ रहा, मुझे कोई परेशानी नहीं रही, क्योंकि हर एक चीज में ईश्वर का हाथ मैंने देखा, और जिनके साथ भी मैंने काम किया वो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। ठीक है, तो आपने अभी इस बात को बताया, ईश्वर का हाथ, तो मैं पूरे आपके पुरोहिताई जीवन में ईश्वर का हाथ या ईश्वर का साथ आपने कैसे देखा या अनुभव किया? संक्षिप्त में बताना है तो वास्तव में कोविड के समय जब मुझे मालूम पड़ गया मैं
कोरोना है, मैं तुरंत गाजियाबाद गया, लेकिन जिस दिन मैंने देखा लगभग 30 लोग वहां सो रहे हैं आईसीयू में, अस्पताल में, और ऐसे लग रहा है कि जैसे मुर्दों जैसे हैं। मैं केवल एक जिंदा था और मैं देख रहा था ईश्वर ने मुझे कैसे मुझे यहाँ भेजा, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ सबका पूरा मुद्दे जैसे बड़े हैं और मैं यहाँ हूँ, और डॉक्टर लोग सिस्टर लोग मेरा अत्यदात करते हैं। उस प्रकार मैंने देखा ईश्वर का हाथ मेरे ऊपर है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरठ के फादर खत्म हो गए और कुछ लोग तड़प रहे थे, लेकिन मैं सोच रहा था ईश्वर मेरे साथ हैं और ये दुख संकट में भी मुझे मदद कर रहा है, क्योंकि मोबाइल लेने के बाद बोलने की भी ताकत नहीं है। और जिस दिन मैं बीमार हो गया तो उसी दिन मेरा छोटा भाई को भी कोविड हो गया, वो मैंगलोर में, और उन्होंने मुझे नहीं बताया, मैंने उनको नहीं बताया। इस प्रकार हम बीमारियों को छिपाते रहे। लेकिन हमारे खानदान में भी बहुत लोगों को कोविड हुआ था, लेकिन जब मैं डिस्चार्ज होकर वापस आया, मेरे बारे में मैंने बताया, सब लोगों ने उन्होंने भी जाकर कर दिया, मुझे भी समस्या। लेकिन मैं देखता हूँ ईश्वर का हाथ बीमारियों के जरिए भी, ताकि मैं दूसरे लोगों के दर्द को समझ सकूं, दूसरे लोगों के परिवार के बारे में जान सकूं और दूसरों के लिए किस प्रकार आगे बढ़ सकता हूँ। ये थोड़ा सा मेरा ईश्वर का अनुभव मेरे जीवन में मैं देखता हूँ। ठीक है, तो दीन दुखियों की सेवा आपने कहा कि आपने 4 पल्लियों में की, पल्ली पुरोहित या सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में, और उसके अतिरिक्त सेमिनरी में या बिशप हाउस में सेवा दी। और इस सेवा दीन दुखियों की सेवा करते हुए आपको कितना आनंद मिला? आनंद भरपूर मिला। विशेषकर मैं मिस्सा बलिदान को थोड़ा ध्यान से देखता हूँ और मिस्सा बलिदान को चढ़ाता हूँ, और क्योंकि अगर मैं पुरोहित हूँ तो मिस्सा बलिदान चढ़ाना मेरा काम है, इसलिए उसका तो मैं उसमें कोई समझौता नहीं करता था, और एक मिस्सा बलिदान में, और इसमें आनंद भी आता है। और दूसरी चीज़ जो है, पब्लिक में मैं ज़्यादा नहीं बोलने जाता था, लेकिन ये मुझे सेमिनरी में पढ़ाने का मौका मिला, इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार सोच में मुझे आगे बढ़ने के लिए मदद मिल गई। और यहाँ बरेली में बिशप साहब रहते समय पल्लियों में काम करना और बहुत जगह में जाना, ये भी अच्छा रहा, क्योंकि हर एक संडे को मैं अवेलेबल होता था सीनियर फादर पास्कल के ले जाने के लिए और किसी को कहीं इधर उधर विजिट करने के लिए। उसमें थोड़ा सा ज़्यादा खुशी मिलती थी, क्योंकि संडे अपना रूटीन काम से थोड़ा बाहर था। तो एक अनुभव मुझे मेरा वो है। तो एक प्रार्थना का जीवन होता है, पुरोहिताई का जीवन सबसे पहले एक प्रार्थना का जीवन, त्याग तपस्या का जीवन। ये प्रार्थना का जीवन में आप कैसे आगे बढ़े? प्रार्थना का जीवन मैं देखता हूँ एक ऑफिस ऑफ द रीडिंग जो चर्च का है, वो जब मैं करता हूँ, मैं देखता हूँ मैं मेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो अंडर ओबीडियंस नहीं, अगर मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ उसका मतलब मेरे पल्ली के या लोगों का वो जो हिस्सा जो है उसको छीन रहा हूँ। और इसलिए मेरा वो पेपर ये जो प्रार्थना जो है चर्च की, वो पल्लियों के लिए मैं सोचा, वो मेरे स्पिरिचुअलिटी के लिए नहीं सोचता। मेरी स्पिरिचुअलिटी मिस्सा बलिदान में चढ़ाना और उसके बाद ये दृष्टिकोण था। लेकिन एक मेडिटेशन कर महीना सेमिनार में शुरू होता था हम लोग मेडिटेशन, उसमें मुझे ये अभी भी नहीं होता, मेडिटेशन में मैं कर ही नहीं सकता हूँ। ये शुरू से ही मेरे जीवन में कठिनाई थी, क्योंकि आंख बंद करते मेरा चक्कर आता है, और कहीं भी बोलते हैं आंख बंद करके प्रार्थना करो, मेरा मुझे चक्कर आता, अभी भी आता है, इसलिए मैं आंख बंद करके प्रार्थना नहीं करता हूँ। ठीक है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीके से अपना विश्वास में आगे बढ़ने का एक तौर तरीका होता है। प्रभु ने अलग अलग वरदान लोगों को अलग अलग वरदान दिए हैं। तो आध्यात्मिक जीवन में आपने आगे बढ़ने के लिए, जैसे अभी आपने कहा कि कलीसिया की प्रार्थना में बलिदान, जिसको लेकर आप बहुत ही गंभीर हैं, आज भी बहुत ही गंभीरता से इसको चलाते हैं। तो इस दौरान कोई विशेष ईश्वरीय अनुभव आपका हुआ? ईश्वर अनुभव जैसे करिस्मेटिक प्रार्थना में मैं जिस प्रश्न ज़्यादा नहीं रखता हूँ, लेकिन थोड़ा सा है, और मैं अधिकतर जहाँ हालेलुया चिल्ला के बोलना ये मैं पसंद नहीं करता, मैं उनसे थोड़ा सा दूर ही रहता हूँ, भले इस प्रकार का, क्योंकि ईश्वर मैं हमेशा देखता हूँ बर्निंग बुश जो मूसा ने देखा था वो एक अनुभव है, लेकिन इंडिविजुअल उनका है, उसी प्रकार 12 शिष्यों का भी अनुभव अलग अलग है। इसलिए मैं देखता हूँ ईश्वर प्रार्थना मैंने ये नहीं केवल इसी के द्वारा, हमारे जीवन ही एक प्रार्थना जीवन है, क्योंकि उसी में जुड़ा रहना चाहिए जो भी हम करते हैं, क्योंकि
एक पुरोहित बनते ही वो पब्लिक प्लेटफॉर्म को अपना लेता है, इसलिए सब लोग उनके ओर ही देखते हैं। जैसे बोलते हैं जब बंदर ऊपर चढ़ता है, जितना ऊपर चढ़ता है उतना लोग उसको देखेंगे, तो इसी प्रकार हम लोगों का जो पोजीशन या पल्ली में दिया जाता है, लोग हम लोगों को ज़्यादा देखते रहेंगे और कमियां भी निकालने की कोशिश करेंगे। इसलिए वो समर्पण का जीवन है, अच्छा जीवन है, और उसमें ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है या लोगों की प्रार्थना नहीं है, तो इसमें नहीं हो सकता। तो आजकल के बहुत समय से भी लोग ये सोचते हैं कि पुरोहिताई का जीवन बहुत ही एक कंफर्टेबल जिंदगी है, आपके पास बड़ा बंगला है, गाड़ी है, आपको सारी सुख सुविधाएं दी जाती हैं। लोग इस दृष्टिकोण से पुरोहित को देखते हैं और वो कहते भी हैं आप लोगों को किसी बात की कमी नहीं है। और ऐसे मानसिकता के लोगों को, और विशेष रूप से आज के परिवेश में लोगों को बुलाहट को अगर पहचानते हुए आगे बढ़ना है, तो आप कैसे सलाह देंगे उनको? जो लोगों की सोच है एक तरह से वो सही भी है, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है, लेकिन वो इस्तेमाल करने के लिए पास्टल मिनिस्ट्री के लिए, प्रेरिताई कार्य के लिए अपनी नहीं है। जहाँ मैं गया हूँ, जहाँ गाड़ियाँ थी इस्तेमाल किया, और जहाँ लोगों का योगदान चाहिए था योगदान मिल गया, और इसी के अनुसार। लेकिन मैं मेरे लिए एक गाड़ी नहीं खरीदा, ना तो कुछ किया है। लोगों की सोच अपने अपने तरीके से वो सही है, लेकिन मैं इसको देखता हूँ संत पौलुस मिशन कार्य के लिए घोड़ पर बैठ कर जाते थे, घोड़े पर बैठ कर जाते थे, और वो जब गिर गए, घोड़े की बात वहाँ खत्म हो जाती है। तो मेरे लिए भी वही है, एक बार फादर बन गया, मेरा बुलावा कार्य क्षेत्र अलग है। ये इस्तेमाल चीज है, पैसा है, और ये पूरा केवल इस्तेमाल करने के लिए, लोगों की प्रेरिताई कार्य के लिए मदद करने के लिए, ये हमारा व्यक्तिगत जीवन के लिए। उसमें मुझे ना तो उसमें कोई क्या बोलते हैं प्रेस्टीज मिल जाती है या मेरा नाम बढ़ जाता है, उसमें नहीं। मैं ये केवल हर एक चीज के इस्तेमाल के रूप में देखता हूँ। तो कुछ बातें हमारे नौजवान युवक युवतियों के लिए प्रभु की ओर या कलीसिया की ओर, कलीसिया के सेवा में आगे बढ़ने के लिए, मतलब क्या आप मोटिवेशन देंगे? वो पूरा परिवार को देखना है। सबसे पहले जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में अच्छा तरह से बिताता है, जीवन देखता है, तो वास्तव में उनका माँ बाप के प्रति वो आज्ञाकारी रहेंगे। जो बच्चे आज्ञाकारी तक जीवन बचपन से सीखेंगे, माँ बाप उनको प्रोत्साहन देंगे और उनका आशीष हमेशा लगेगा, क्योंकि पेट्रियार्क इब्राहिम, इसहाक और याकूब ईश्वर ने बुलाया और आशीर्वाद भी दिया, और वो दूसरे के लिए आशीष बन गए। उसी प्रकार माँ बाप का आशीष जो है वो प्रार्थना के द्वारा बच्चों के लिए मिलता है। आजकल बहुत तो युवा जन है, वो इंडिपेंडेंट थिंकर है, मम्मी पापा केवल कुछ हमको कमांड डालकर इस प्रकार की भावना को छोड़ना है। आज्ञाकारिता का जीवन बचपन से ही होना चाहिए, एक ही है। और दूसरी है, जहाँ भी हम लोग गिरजा में जाते हैं, ये फोर्स के रूप में नहीं देखना चाहिए। पल्ली पर मुझे डांट इस प्रकार नहीं देखना चाहिए। जरूरत, ये मेरा जीवन का अंग है। अगर मैं ईसाई हूँ, प्रार्थना करना है, और इसी प्रकार का बुलावा के लिए। और एक चीज है जो प्रार्थना भी करना है, और दूसरी चीज जो युवा जो आते हैं उनको उतना जागरूक नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सोचते हैं एक बच्चे या दो बच्चे परिवार में, तो वो सोचते हैं मेरा लाइन उधर है, ये लाइन उसे। और दूसरी चीज, हाई स्कूल में ही जब स्ट्रीम सिस्टम है, अगर वो कॉमर्स लेंगे तो कहीं चले जाएंगे, या पीसीएम लेंगे तो वहाँ के चले जाएंगे, आर्ट्स जो लेंगे वो सकता फादर बनने जाएं। तो इस प्रकार के भावना को रखते हुए भी बहुत लोग आगे नहीं आ रहा है। अच्छा। तो इसलिए परिवार में अगर बुलावा आना है तो युवाओं को थोड़ा सा मोटिवेट भी करना पड़ेगा। शिविरों में भी बच्चे भाग नहीं लेते हैं, वो सोचते हैं उनको शायद वहाँ बुलाएंगे, तो इच्छा ही नहीं है फादर बनना, सिस्टर बनने के लिए। लेकिन मैं सोचता हूँ ईश्वर का बुलावा है, ईश्वर कोई ना कोई तरीके से अपना कुछ कलीसिया बढ़ने के लिए, कलीसिया के आगे बढ़ने के लिए मदद करेंगे, क्योंकि शुरुआत के कलीसिया में उतने पुरोहित नहीं थे, लेकिन कलीसिया बढ़ती गई। तो ठीक है फादर, एक लास्ट सवाल नहीं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए ये कोई खास संदेश।
प्रिय दर्शकों, आप सबों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ मेरे सुनने के लिए। और ये कहानी है, क्योंकि ये जीवन की कहानी है, बुलावा की कहानी है। लेकिन आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी आप युवजनों को देखते हैं, उनको तो जो सेमिनारी में जाना चाहते हैं उनको मदद कीजिए, प्रोत्साहन दे दीजिए। अगर कोई सिस्टर लोग बनना चाहते हैं उनको भी भेज दीजिए। अगर वो सेमिनारी जाना चाहते हैं तब भी भेज दीजिए, क्योंकि अगर वो सेमिनारी से वापस भी आ जाए, वो एक अच्छा नर्स बनेगा, टीचर बनेगा, या कोई अच्छे लोकधर्मी बनेंगे। क्योंकि ये ज्ञान लोगों को चाहिए। ये ना सोचे केवल सेमिनारी पढ़ाई केवल पुरोहित और सिस्टर लोगों के लिए। आजकल सेमिनारी में पढ़ाने के लिए भी पीएचडी किए हुए हैं, कुछ ले पर्सन्स भी हैं जो आते हैं पढ़ाते हैं। इसलिए ये पुरोहिताई के जीवन जो सबों के लिए है, और जिस दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं, अगर हमारा मनोभाव सही है तो हमारा जीवन भी अच्छा बनेगा। और पुरोहितों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि लोगों की प्रार्थना पुरोहित को एक ट्रांसफॉर्मर के रूप में मदद करता है। ठीक है, तो प्रिय दर्शकों, अभी तक हम सुन रहे थे फादर पॉल फलेरा जी का बुलाहट की कहानी, बुलाहट का अनुभव, पुरोहिताई जीवन का अनुभव। उन्होंने बड़े संक्षिप्त में, बड़े सुंदर शब्दों में हम सबों के साथ साझा किया है। मेरा विश्वास है कि हम सभी लोगों को उनकी पुरोहिताई जीवन के उस अनुभव से प्रेरणा निश्चित रूप से मिली होगी। और उन्होंने एक खास संदेश यह दिया है, अगर प्रभु हमें बुलाता है तो हम निरंतर उस बुलाहट को सुनकर आगे बढ़ने की जरूरत है। उसके लिए हम अपनी स्वयं की तैयारी है, घर में प्रार्थना का माहौल बनाए रखना, माता पिता का आदर सम्मान करना, उनके प्रति आज्ञाकारिता का जीवन बिताना, और ये सब बहुत ही जरूरी है। तब जाके हम प्रभु की कृपा से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो दर्शकों, मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं इस कीमती समय देकर इस बुलाहट की कहानी को आपने सुनने के लिए। साथ ही साथ आप सबों की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं फादर पॉल फलेरा जी का, जिन्होंने हमारे स्टूडियो में आकर अपनी बुलाहट की कहानी और अनुभव को साझा किया है। फादर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते और एक नई व्यक्ति की बुलाहट की कहानी के साथ। तब तक के लिए सबको जय यीशु की। प्रभु आप सबों को आशीष प्रदान करें।